अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, वर्ड काउंटर। सबसे पहले हम उसके लिए एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फ़ोल्डर पे जाएंगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ वर्ड काउंटर। इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ VS कोड कर लेंगे। ये हमारे पास VS कोड में ओपन हो चुका है। पिछले प्रोजेक्ट की तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल J करके टर्मिनल पे आएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम दो काम करते हैं। एक TS कॉन्फ़िग की फाइल बनाते हैं और दूसरी पैकेज JSON की। TS कॉन्फ़िग की फाइल बनाने के लिए लिखेंगे TSC-init, एंटर करेंगे। ये हमारे पास TS कॉन्फ़िग की फाइल बनकर आ चुकी है। अब बनाएंगे पैकेज JSON की। उसके लिए लिखेंगे npm init -y, एंटर करेंगे। ये हमारे पास पैकेज JSON की फाइल बनकर आ चुकी है। पिछली वीडियोस की तरह इस बार भी इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले TS कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 2016 है, इसको हम क्या करेंगे 2022 कर देंगे, सिंपल। इसके बाद नीचे आएंगे, मॉड्यूल में कॉमन JS है, इसको हम क्या कर देंगे नोड नेक्स्ट कर देंगे, नोड नेक्स्ट। इसी तरह मॉड्यूल रेजोल्यूशन है, मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी क्या करेंगे कमिट, ये कमिट है, कमिट आउट करेंगे, CTRL// करेंगे, कमिट आउट हो जाएगा। इसको भी हम क्या करेंगे नोड नेक्स्ट कर देंगे। अब ये काम तो हमारा हो गया TS कॉन्फ़िग का। अब आते हैं पैकेज JSON में। अब इसके अंदर हम एक चीज़ ऐड करते थे, मेन के बाद टाइप। टाइप हमारे पास क्या होती थी, मॉड्यूल। ठीक हो गया। अब ये दो काम हमारे हो गए। अब इसके बाद हम क्या करते थे, टर्मिनल पे आके अपना इंस्टॉल करते थे, किसको, इंक्वायरर को। जैसे कि मैंने लास्ट प्रोजेक्ट्स जो बनाए थे उसमें भी बताया था, यहाँ पर अभी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। जैसे ही हम इंक्वायरर को इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। हम इंक्वायरर को इंस्टॉल करने के लिए क्या करते थे, npm i inquirer, सिंपल सी npm i inquirer। ये हमारे पास इंक्वायरर इंस्टॉल होकर आ चुका है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक डिपेंडेंसी भी ऐड हो चुकी है। अब हम दूसरी कमांड लिखेंगे, सेव -div @types/inquirer, एंटर करेंगे। ये हमारे पास दूसरी डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल होकर आ चुकी है। अब ये तो हमारा काम हो गया, हमने TS कॉन्फ़िग की कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर ली, पैकेज JSON में टाइप मॉड्यूल भी ऐड कर लिया, उसके बाद हमने डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल कर ली। अब हम आ जाते हैं अपनी TS की फाइल पे। TS की फाइल बनाएंगे अपनी, इसको मैं नाम दे देता हूँ word.ts का। ये मेरी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बन चुकी है। अब इसमें हम क्या करते थे, जो हमने इंक्वायरर इंस्टॉल किया अब उसको हमने यहाँ पर मंगवाना है। उसके लिए हम क्या करते थे, इंपोर्ट, सिंपल आपने लिखोगे आपके पास सजेशन आ जाएगी, इस पे आपने क्लिक करना है, ये पूरा आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। समटाइम्स इसके नीचे एरर आ जाता है, वो क्यों आता है, आप सेकंड कमांड ने लिखी होती है आपने कौन सी, npm i -save-div @types inquirer। यहाँ तक काम हमारा हो गया। आप चाहो तो इसके अंदर चौक भी ऐड कर सकते हो, मैं चौक ऐड करूँगा, डिटेल हो जाएगी वीडियो। चौक की भी क्या कमांड होती है, npm install चौक, और उसको भी आप इसी तरह क्या करोगे, यहाँ पर इंपोर्ट कर लोगे। अगर आपको चौक इस्तेमाल नहीं करना आता, मैंने लास्ट वाली वीडियो में, करेंसी कन्वर्टर वाली वीडियो में बताया कि आपको चौक को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो, इसको इंस्टॉल करके बताया, और किस तरह उसको यूज़ कर सकते हो उसका भी बताया। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, हमने बनाना है वर्ड काउंटर। अब वर्ड काउंटर क्या होता है, फर्ज करो जैसे कि हमने एक लाइन लिखी, ठीक है, एक लाइन लिखी, हमें किसी ने बोला कि आपने क्या करना है 10 वर्ड्स की एक लाइन लिखनी है, ठीक है। अब हमने लिख ली, अब हमें नहीं पता हम उसको काउंट कर रहे हैं, तो आज जो हम प्रोग्राम बनाएंगे ना, वो क्या होगा,
हम कोई भी एक लाइन लिखेंगे, अब जो प्रोग्राम है हमारा वो हमें काउंट करके बताएगा कि इसके अंदर कितने वर्ड हैं, चाहे वो जितने भी वर्ड हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ आई एम अली, ठीक है, अब ये 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। इस तरह लातादाद वर्ड्स होते हैं, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, उन वर्ड्स को काउंट करके हमें बताएगा कि ये इतने वर्ड्स हैं। अब हमें इस तरह का प्रोग्राम डिज़ाइन करना है इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। ये किस तरह करेंगे, अच्छा, अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है कि यूज़र आए, ठीक है, यूज़र आके कोई भी लाइन लिखे, कुछ भी वर्ड्स लिखे, तो ये प्रोग्राम हमारा उसको क्या करे, वर्ड काउंट करके दे। फर्ज करे उसने कुछ लाइंस लिखे जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो वो जब हम उससे वो लाइन लेंगे, ठीक है, यूज़र अपनी वो लाइन हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोग्राम के अंदर लिखेगा, उसको स्टोर कराएगा। तो ये प्रोग्राम क्या करे, उसको बताए कि आपने इतने वर्ड्स लिखे हैं, हमने कुछ इसको इस तरह डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे इंक्वायरर को तो इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक बनाएंगे वेरिएबल, ठीक है। आप लेट से भी बना सकते हो, कौन से भी बना सकते हो, मैं बना रहा हूँ कौन से। अच्छा, कॉन्स्ट क्यों यूज़ होता है, कॉन्स्ट का ये होता है, कॉन्स्ट को आप बाद में रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पता है आपको ये चीज़ चेंज नहीं करनी, तो ठीक है, फर्दर इन फ्यूचर भी आपको ये चीज़ ये चेंज नहीं करनी, तो कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट ज़्यादा सही रहता है। लेट को आप दोबारा रीअसाइन भी कर सकते हो बाद में जाके, लेकिन कॉन्स्ट को आप नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर बनाता हूँ यूज़र आंसर, ठीक है। एक मैंने बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने कोई चीज़ स्टोर करवानी है, ठीक है। अब यूज़र आएगा, उसने कोई चीज़ स्टोर करवानी है, मैं इसको क्या नाम दूँ, मैं इसको नाम देता हूँ सेंटेंस का, ठीक है। अब सेंटेंस है, ठीक है, तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी, साफ पता चली क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। टेक्स्ट ही होगा ना, जो भी वो एंटर करेगा वो टेक्स्ट होगा वर्ड की फॉर्म में, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसको मैंने नाम दे दिया सेंटेंस का, और उसको मैंने डेटा टाइप क्या दे दी, स्ट्रिंग दे दी, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी होगी, यहाँ तक तो हम पहले करते हैं। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम यूज़र जो भी चीज़ इसके अंदर स्टोर करवाएगा, किस तरह करवाएगा, ऐसे तो नहीं करवाएगा कि इसके अंदर डायरेक्ट लिख देगा, वो किसी चीज़ किसके थ्रू करवाएगा, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट क्या करता है, प्रॉम्प्ट अपने अंदर चीज़ को क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। इंक्वायरर क्या करता है, सवाल जवाब करता है, ठीक है, जिस तरह हम पहले करते थे, अवेट, ठीक है, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। यानी कि इस जो प्रॉम्प्ट होगा, इस इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी चीज़ सेव होगी वो कहाँ जाएगी, इस यूज़र आंसर के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी होगी। फिर हम क्या करते थे, पैरेंथेसिस लगाते थे, ठीक है। फिर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते थे। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मैंने आपको बताया, अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना रहे हो देन आपने लगाने स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर एक ऑब्जेक्ट भी बना रहे हो तो आप लगा सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत सारे बना रहे हो तो आपने ये चीज़ लाजमी लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या होती है, लाइक एरे होता है, जिस जैसे आप एरे में मल्टीपल चीज़ें स्टोर करवा सकते हो ना, बिल्कुल इसी तरह आप इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप स्टोर करवा सकते हो। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यार यूज़र आएगा, ठीक है, कोई भी चीज़ इंटर करेगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ करेगा, कोई भी चीज़ परफॉर्म करेगा, तो उसको नाम मैंने देना है। उसको मैं नाम क्या दूंगा, उसको मैं नाम देता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं उसको नाम दे देता हूँ सेंटेंस का, ठीक है। आप कोई भी नाम इसको दे सकते हो। टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होती है टाइप, ठीक है। अब यूज़र आएगा, ठीक है। अब मैं यूज़र को मैंने बोला है कि आप कोई भी चीज़ लिखो, मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसके अंदर कितने वर्ड्स लिखे हैं। तो अब यूज़र ने लिखना है यहाँ पे। अब जब यूज़र से हम कोई डेटा ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, इनपुट ये ना एक तरह का है कि वो कोई चीज़ लिखेगा, तो फिर इसको हम क्या टाइप देंगे, इनपुट की टाइप देंगे। पीछे हमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए जिसके अंदर इनपुट हमने किया था, उसको मैंने डिटेल से बताया इनपुट क्या होता है। जब भी यूज़र आके खुद कोई चीज़ लिखता है, ठीक है, वो क्या होती है, इनपुट होती है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और उसके इनपुट के जवाब में उसको कोई डेटा दे रहे हैं कि आपने एक सेंटेंस लिखा, उसके आउटपुट में उसको क्या बता रहे हैं कि इतने वर्ड्स आपने लिखे थे। तो हम ये कुछ इस तरह डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसको हमने टाइप क्या दे दी, इनपुट दे दी, यानी कि यूज़र को बोला कि आप इधर कुछ लिखो। उसके बाद अब यूज़र को क्या चीज़ शो हो, उसके बाद वो कोई चीज़ लिखे। अब कोई मैसेज भी तो शो होना चाहिए ना उसके पास, तो उसको हम मैसेज देंगे, ठीक है, सिंपल सा इसको मैसेज दे देंगे, इंटर
योर सेंटेंस टू काउंट द वर्ड। सिंपल कि भाई अपना सेंटेंस लिखो वर्ड काउंटिंग के लिए, ठीक है। सिंपल कि यूजर को ये मैसेज शो होगा, ठीक है, एंटर योर सेंटेंस टू काउंट द वर्ड, फिर वो लिखेगा, जो चीज वो लिखेगा उसको नेम क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। टाइप हमने क्या रखी है, इनपुट, यानी कि यूजर कुछ ना कुछ लिखेगा इसके अंदर, ठीक है। अब ये चीज हो गई हमारे पास। अब फर्ज करो यूजर आया, उसको ये मैसेज शो हुआ, मैसेज शो हुआ क्या, एंटर योर सेंटेंस। अच्छा हमने टाइप क्या दी थी, इनपुट। अब वो कोई चीज लिखेगा, कोई वर्ड लिखेगा, आई एम अली, आई एम गुड, कुछ भी ना वो लिखेगा, सही हो गया। अब वो चीज का नेम क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। और ये की चीज किसके अंदर सेफ है, इस यूजर आंसर के अंदर सेफ है, ठीक है। अब ये चीज हमारी हो गई। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि यूजर को ना, यूजर को हमने बताना है कि यार आपने इतने वर्ड्स लिखे हैं। यूजर के पास यही प्रोग्राम है ना कि हमने बताना है कि आपने इतने वर्ड्स लिखे हैं। ये किस तरह होगा, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, आएंगे नीचे, एक हम बना लेंगे वेरिएबल, ठीक है, वर्ड्स के नेम का, ठीक है। अब यूजर ने जो चीज लिखी है वो किसके अंदर मौजूद है, इस यूजर आंसर के अंदर मौजूद है, ठीक है। और उस चीज का नेम जो यहां पे उसने लिखा है उसका नाम क्या है, सेंटेंस है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा हमारे पास, पहले मैं लिखूंगा क्या, यूजर आंसर, यानी कि यूजर आंसर के वेरिएबल के अंदर डॉट सेंटेंस, जो भी चीज यूजर लिखेगा उसका नाम सेंटेंस बन जाएगा। यानी कि यूजर आंसर डॉट सेंटेंस, इसका मतलब यूजर जो भी चीज लिखेगा डॉट स्प्लिट। अब ये स्प्लिट क्या करता है, इसको भी जरा हम देख लेते हैं। उसको तुम क्या करो, स्प्लिट कर दो। अब ये स्प्लिट क्या होता है, अब ये किस बला का नाम है, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए मैं सिंपल यहां पे क्या करूंगा, खाली आपको दिखाने के लिए कि ये होता क्या है, वर्ड्स स्प्लिट। अभी सिर्फ स्प्लिट दिखा रहा हूं, स्प्लिट होता क्या, कंट्रोल जे करके टर्मिनल पे आऊंगा, CMD पे जाऊंगा, ठीक है। इसको सिंपल मैं करूंगा कंपाइल, TSC नोड वर्ड डॉट JS। जैसे मैंने आपको बताया था, मैसेज उसको शो होगा, यूजर को क्या शो होगा, इंटर योर सेंटेंस टू काउंट द वर्ड, हो गया। टाइप मैंने क्या दी थी, इनपुट, यानी कि अब मुझसे ये इनपुट मांग रहा, अब मैं कुछ लिखूंगा, आई एम गुड, ठीक है। ये 3 मैंने लिख लिए वर्ड। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो ये मेरा जो भी मैंने सेंटेंस लिखा है किस में कन्वर्ट हो गया है, एरे के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये क्यों हुआ है, ये स्प्लिट की वजह से होता है। स्प्लिट क्या करता है, हमारे डेटा को एरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि हमने जो भी सेंटेंस लिखा है उसको एरे में कर देगा। अब मैं आपको एक मजे की चीज यहाँ पे दिखाता हूँ क्या है। अब मैंने इन दोनों के बीच में स्पेसेस दिए ना, इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में स्पेसेस। अब आपके दिमाग में अगर आप ज्यादा इस चीज को गौर से देखो ना, तो आपके दिमाग में ये चीज आएगी, यार इसके अंदर मैंने स्पेसेस क्यों दिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्पेसेस हटाता हूँ और इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ, TSC फिर मैं लिखता हूं आई एम गुड। अब क्या हुआ, अब इसने सबको कर दिया किसमें, एरे में। आई को अलग, उसकी स्पेस अलग, ए को अलग, एम को अलग, एम को अलग, जी को अलग। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया। अगर आप स्पेस नहीं दोगे इन दोनों इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में, तो वो हर लेटर को क्या कर देगा, एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो जब आप स्पेस दोगे देन वो क्या करेगा, इनको वर्ड्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसको दोबारा कर लेते हैं एक दफा, आई एम गुड। तो बेसिकली स्प्लिट का मतलब क्या होता है, आप कोई भी डेटा उसको दे रहे हो, सेंटेंस दे रहे हो, तो उसमें जितने भी वर्ड्स होंगे, अगर आप इसको इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में स्पेस दोगे तो वो क्या करेगा, उन वर्ड्स को एरे की फॉर्म में अलग अलग करके कर देगा, एक एरे में अलग अलग करके सेव कर देगा, ठीक है। जैसे हम लोग डॉट मैप में करके आए थे,
जो मैं अपनी वीडियो में डिटेल से बताया था स्प्लिट क्या होता है। स्प्लिट क्या करता है, हमारे डेटा को एरे में सेव कर देता है, यानी कि हर वर्ड को अलग अलग सेव कर देगा। अगर हम इसके अंदर स्पेस नहीं देंगे तो हर लेटर को अलग अलग करके सेव कर देगा, ठीक है। अब ये चीज तो हमारी हो गई, अब ये चीज तो हमने कर ली, लेकिन एक चीज इसमें थी क्या, वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस क्या, खाली जगह। यानी कि अगर मैं सेंटेंस है मेरा, फर्ज करो मैं यहाँ पे डबल स्लैश में कोई चीज लिख रहा हूँ, मैंने 4 स्पेसेस दे के चीज लिखी, एम गुड, ठीक है, और फिर स्पेसेस दे दी। तो यार अब ये स्पेसेस भी तो काउंट होंगी साथ में, तो ये स्पेसेस भी तो क्या करेगा, स्प्लिट्स को उसमें कर देगा, क्या बोलते हैं, किस में करेगा, इसको अलग अलग उसमें कर लेगा, इन्वर्टेड कॉमास में कर लेगा, क्या एरे में सेव कर लेगा, जैसे कि अभी हमने इसको लेटर्स में देखा था। इसको भी देख लेते हैं इसमें किस तरह होगा। कंट्रोल जे करेंगे, नोट, ठीक है, मैं स्पेस दे रहा हूं, एम गुड, ठीक है, फिर स्पेस दे रहा हूं। अब इसने क्या किया, अब इसने शुरू की स्पेसेस को भी काउंट कर लिया, बाद की स्पेसेस को भी काउंट कर लिया, ये तो मसला हो गया बहुत। तो इस स्पेसेस को ये काउंट ना करे, ठीक है, इन स्पेसेस को ये काउंट ना करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, उन स्पेसेस को ये काउंट ना करें, उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, उसके लिए हमने, अगर आप लोग को याद हो, हम लोगों ने 45 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, उसके अंदर आई थिंक 5 या 6 में हमने वाइट स्पेसेस पढ़े थे। हमें एक टास्क मिला था कि आपने क्या करना है, वाइट स्पेसेस पहले देनी है। कैसे देनी है, \n \t, जिसकी मदद से हम वाइट स्पेसेस देते हैं, ठीक है, \n की मदद से हम नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं और \t की मदद से 4 स्पेसेस आगे चला जाता है, ठीक है। तो हमने पहले देनी थी, उसके बाद हमने इसको रिमूव करना था। उसके लिए हमने वहां क्या यूज किया था, डॉट ट्रिम का यूज किया था। अब ये डॉट ट्रिम क्या करता है, डॉट ट्रिम वाइट स्पेसेस को खत्म करता है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ, ठीक है, डॉट ट्रिम, डॉट ट्रिम लग गया मेरा, कॉमा, यानी कि जो भी यूजर लिखेगा उसके अंदर ट्रिम हो, फिर उसके बाद स्प्लिट हो, यानी कि पहले वो ट्रिम हो, उसकी वाइट स्पेसेस खत्म हो, उसके बाद उसको एरे में सेव कराना है। फिर हम आएंगे, कंट्रोल जे करेंगे, टर्मिनल पे आएंगे, ठीक है। इसको पहले मैं करूंगा क्या, कंपाइल करूंगा, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। इसको जब मैं कंपाइल करूंगा, प्रिंट करूंगा, फिर लिखूंगा मैं आई एम, फिर स्पेस दूंगा, एक सेकंड, एम गुड, फिर स्पेस दूंगा, ये हो गया हमारा। अब क्या हुआ, अब जैसे पहले ये वाइट स्पेसेस बीच में काउंट हो रही थी, अब काउंट नहीं हो रही। ये क्यों नहीं हो रही, किसकी मदद से हुआ, ये ट्रिम की मदद से हुआ। ट्रिम क्या करता है, हमारी वाइट स्पेसेस को खत्म कर देता है। तो यहां पर आपको समझ आ गई होगी ट्रिम लगाने का क्या मकसद था। ट्रिम लगाने का मकसद था वाइट स्पेसेस को खत्म करना। और स्प्लिट क्या मतलब था, स्प्लिट में ये था कि जो भी यूजर आगे सेंटेंस लिखेगा, जितने भी वर्ड्स उसके अंदर होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग 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 एक एरे में स्टोर हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब ये दो चीजें तो हमने कर ली। आई होप आपको ये दो चीजें बिल्कुल सही से समझ आ गई। स्प्लिट क्या करता है, एरे में हमारे डेटा को स्टोर कर देता है वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड। और ट्रिम क्या करता है, अगर उनके आगे या पीछे कोई वाइड स्पेसेस होंगी उनको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। एक चीज ध्यान में रखना, अगर बीच में है तो वो खत्म नहीं करेगा। बीच का क्या मतलब, जैसे कि मैं यहां लिखता हूं, फिर से इसको प्रिंट कराता हूं, मैं लिखता हूं यहां मैंने स्पेस दी 2 एम, अब मैंने इसके बीच में स्पेस दी गुड। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो ये बीच की स्पेसेस को नहीं करेगा, ये क्या करता है, ट्रिम आगे की और पीछे की स्पेसेस को खत्म करता है। ये चीज भी आपने अपने दिमाग में रखनी है। अब ये चीज तो हमारी हो गई। अब आप बोलोगे कि यार हमने ये सब कुछ कर लिया, स्प्लिट भी कर लिया, ट्रिम भी कर लिया, लेकिन हमें तो काउंट करने हैं वर्ड्स कि एक सेंटेंस पे कितने वर्ड्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लॉग console.log बनाएंगे। हम बोलेंगे यूजर को यार पहले ही तुम ना ये मैसेज शो कराना, देन ना उसको वर्ड्स काउंट करके बताना है। क्या मैसेज शो कराना उसको,
योर सेंटेंस, कि आपने योर जो भी सेंटेंस लिखा था, ठीक है, वर्ड काउंट इज, यानी कि आपने जो भी सेंटेंस में जो भी सेंटेंस लिखा था उसके जो वर्ड्स है ना वो इतने हैं। अच्छा, अब ये तो हमने बता दी योर सेंटेंस वर्ड काउंट इज, कि यार आपने जो भी सेंटेंस लिखा था उसके जो वर्ड्स हैं वो क्या है, कितने हैं। हम किसकी मदद से बताएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे एक डॉलर का साइन। हमारा जो वर्ड था, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या चीज़ करवाई थी, हमने बोला था यूज़र जो भी चीज़ लिखेगा, यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेगा, सेंटेंस अपना लिखेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, सेंटेंस। और वो की चीज़ किस में सेव होगी, यूज़र आंसर में। तो इसको हमने कॉल करवाया, यानी कि यूज़र आंसर डॉट सेंटेंस, यानी कि यूज़र जो भी चीज़ लिखेगा, बेसिकली हम यही बोलना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ लिखेगा, ठीक है, यहाँ पर स्टोर कराएगा, उसका नाम सेंटेंस ही हो जाएगा ना, वो किसके अंदर मौजूद है, यूज़र आंसर के। तो उसको कॉल करवाने के लिए यही तरीका है, यूज़र आंसर डॉट सेंटेंस। यूज़र आंसर के अंदर सेंटेंस में जो भी चीज़ है उसको उठा के यहाँ पे ले आओ, ठीक है। फिर उसको क्या करो, पहले ट्रिम करो, यानी कि उसकी वाइट स्पेसेस, आगे पीछे की वाइट स्पेसेस को खत्म करो। फिर क्या करो, उसके अंदर जो सेंटेंस है उसके वर्ड्स को वन बाय वन करके एरे में सेव करो। ये चीज हमारी हो गई खत्म। बट हम किस तरह बताएंगे कि इसके अंदर वर्ड्स कितने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे वर्ड्स डॉट, ठीक है, हमारा क्या था, वर्ड्स के नाम से वेरिएबल था, ठीक है। हम बोल रहे हैं वर्ड्स की वेरिएबल जो भी चीज है उसकी क्या करो, हमें क्या करो, लेंथ बता दो। जो भी चीज वर्ड्स के अंदर मौजूद है, जो भी डेटा मौजूद है, उसकी हमें क्या करो, लेंथ बता दो। तो ये क्या करेगा, हमें उसकी लेंथ बता देगा। अब चेक कर लेते हैं, कंट्रोल जे करेंगे, CLS करके इसको मिटा लेता हूँ, स्क्रीन थोड़ी मैं बड़ी कर लेता हूँ। इसको कंपाइल करेंगे, प्रिंट करेंगे। मैं लिखता हूं आई एम हमार, ठीक है। अब मैं जब इंटर करूंगा, इसने मुझे क्या कर दिया, इसने मुझे बता दिया योर सेंटेंस वर्ड काउंट, जो मैंने कंसोल में लिखा था, मैसेज दिखाया इसने मुझे पहले। फिर मुझे इसने बताया कि आपके कितने वर्ड हैं, ये 3 है। क्यों बताया, अच्छा इसकी भी मैं आपको बेसिक बता देता हूँ क्यों बताया इसने, ऐसे कैसे हुआ क्या। देखो, हमने बोला यूजर ने जो भी चीज लिखी है, ठीक है, यहाँ पे लाके रख दो। किस तरह रख दो, यूजर आंसर डॉट सेंटेंस, यानी कि यूजर आंसर के वेरिएबल के अंदर, सेंटेंस के अंदर जो भी चीज मौजूद है वो यहाँ पर लाके रख दो। बेसिकली जो भी यूजर ने लिखा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। पहले वो ट्रिम होगा, यानी कि उसकी वाइट स्पेसेस खत्म होंगी। उसके बाद स्प्लिट, स्प्लिट का मकसद ये था कि उसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उसको क्या कर दो, एरे में सेव कर दो। एरे में सेव हो गए, स्पेस दिया था तभी वर्ड बाय वर्ड सेव हुआ। अगर स्पेस ना देता तो क्या होता, लेटर्स में हो जाते सारा, ठीक है। मैंने स्पेस देके इसको क्या किया, वर्ड्स में हर वर्ड को एरे में सेव कर दिया। एरे के अंदर हर वर्ड को अलग अलग सेव कर दिया। इसको वर्ड को सेव करने का, स्प्लिट लगाने का मकसद यही था कि बाद में हम क्या करें, इस वेरिएबल को कॉल करवाएं और बोलें इसकी जो भी लेंथ है, यानी कि एरे के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उसकी लेंथ जितनी भी है ना, हम बोलते हैं ना एरे की लेंथ कितनी है, 7 की है, कॉमा डला होता है ना, वो लेंथ क्या होती है, इसके अंदर नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों ने एरे किया था। तो बेसिकली इसका मकसद ये था स्प्लिट लगाने का कि बाद में हम इसको डॉट लेंथ लगा के इसकी लेंथ निकाल सकें। तो जब मैंने बाद में वर्ड लिखा, वर्ड के अंदर क्या मौजूद था, एक एरे मौजूद था। एरे कौन सा मौजूद था, जिसके अंदर मेरा पूरा सेंटेंस वर्ड के अलग अलग वर्ड में, एक पूरा मेरा सेंटेंस था एरे के अंदर, ठीक है। एरे में हर वर्ड अलग अलग हुआ था सेंटेंस का, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या किया, सिंपल मैंने वर्ड लिखा, वर्ड के अंदर मेरा क्या है, एरे है, ठीक है, डॉट लेंथ लिख दिया। अब लेंथ, अब ये एरे के अंदर की लेंथ बता देगा मुझे, ठीक है, सिंपली मुझे लेंथ बता रहा है एरे की। एरे में क्या मौजूद है मेरे पास, कंट्रोल जे करूंगा, इस एरे में मेरे पास आई मौजूद है, एम मौजूद है, हमाद मौजूद है। सिंपल ये फंक्शन मेरे पास जो डॉट लेंथ लगाया ना, ये क्या करेगा, इसकी लेंथ मुझे बता देगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल इसने मुझे लेंथ बता दी इसकी। अब स्प्लिट लगाया था तभी ये एरे में वर्ड बाय वर्ड हुआ था, और डॉट लेंथ लगाया तो उसने क्या किया, जितने भी इसके अंदर वर्ड्स थे ना, कॉमा डाला हुआ है, कॉमा डाला हुआ है, तो ये बेसिकली इस एरे की लेंथ कितनी है, 3 की है। तो इसने मुझे सिंपल क्या बताया, 3 की लेंथ बता दी है। ये हमने कॉन्सेप्ट लगाया था इसका, इसको वर्ड्स को काउंट करने के लिए। बिल्कुल सिंपल है ये। स्प्लिट लगाने का मकसद ये था कि बाद में हम डॉट लेंथ लगा के इसकी लेंथ निकाल सकें, इसके जितने वर्ड्स हैं उनको काउंट कर सकें। ये हमारा सिंपल सा क्या था, वर्ड काउंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। आप सिंपल इसको थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाए, ठीक है, स्प्लिट का बहुत आसान है,
लेंथ क्या करता है, हमें एरे की लेंथ अगर हमें निकालनी हो ना, सिंपल हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डॉट लेंथ लिखेंगे, तो उसकी लेंथ हमें पता चल जाएगी। यहाँ भी हमने यही किया है। ठीक है, ये हमारा वर्ड काउंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है।